एसएससी के बदलते पैटर्न ने लाखों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन को पीछे ढकेल दिया है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लेकर आ रहे हैं ओ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो एग्जामिनर कितना भी घुमाए, आपका आंसर सीधा टारगेट पर लगेगा बेटा। सो हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर इजी डेस्टिनेशन फैमिली। तो बेटा आज हम क्लास 2 में डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न बेस्ड इडियम एंड फ्रेज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। तो देखो बेटा, पहले इडियम में हमें क्या दिया है, पहले इडियम में हमें दिया है क्या, द स्टडी ऑफ टाइम एंड वॉचेस। तो इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, हमें ये पूछ रहा है। तो हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन। तो पहले में क्या दिया है, पहले में दिया है हमें क्या, एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट दिया है क्या, होरोलॉजी। नेक्स्ट लिखा है क्या, इस्थोलॉजी। और नेक्स्ट लिखा है क्या, यूरोलॉजी। ठीक है। तो देखो बेटा, एपिस्टेमोलॉजी जो लिखा है इसका मीनिंग होता है क्या, इसका मीनिंग होता है क्या, स्टडी ऑफ नॉलेज। क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, होरोलॉजी। होरोलॉजी का मीन्स होता है क्या, स्टडी ऑफ क्या, टाइम एंड वॉचेस होता है। क्या होता है, टाइम एंड वॉचेस होता है। सही है। तो बेटा इसका सही आंसर कौन सा पकड़ेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बेटा हमें क्या पूछा है, टाइम एंड वॉचेस। और ये होरोलॉजी जो है क्या, ये इससे रिलेटेड है। लॉजी का मीन्स होता है बेटा स्टडी, और होरो का मीन्स होता है क्या, टाइम एंड वॉचेस। ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, इस्थोलॉजी लिखा है, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, स्टडी ऑफ फिश होता है। क्या होता है, इसका मीन्स होता है क्या, स्टडी ऑफ फिश। सही है। और नेक्स्ट लास्ट में जो लिखा है क्या, यूरोलॉजी, इसका मीनिंग होता है क्या, स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। क्या होता है, स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सही है बेटा। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हमें पता लग गया कि कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमें लिखा है क्या, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही एक्चुअली पोजेस। तो ये जो इडियम दिया है हमें, इसका मीनिंग क्या है, तो देखो बेटा इसका सही मीनिंग होता है क्या, देखो जो व्यक्ति जितना जानता है उससे अधिक मतलब ज्ञानी होने का जो दिखावा करता है उसको क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग ये हमें बोल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, चलो देखते हैं। 4 ऑप्शन तो दिया है। तो पहले लिखा है क्या, सैनिक लिखा है। तो सैनिक का मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब ये होता है क्या, नेगेटिव। ये जो सैनिक वर्ड है ये है क्या, नेगेटिव, जो नकारात्मक सोचता है, यानी कि जो क्या है, नेगेटिव पर्सन है, उसको बोलते हैं हम क्या, सैनिक बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट होगा क्या, क्वाक लिखा है। देखो बेटा सैनिक ये आंसर तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वाक लिखा है। क्वाक का मीन्स होता है क्या बेटा, नकली। क्या होता है बेटा, फर्जी होता है, नकली होता है। तो बेटा ये व्यक्ति जो है, जो जितना है उससे अगर वो अधिक दिखा रहा है, वो कैसा है होता है बेटा, वो पर्सन होता है क्या, क्वाक पर्सन, यानी कि क्या, नकली पर्सन। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। तो देखो बेटा नेक्स्ट सी पर फिर क्या देखते हैं, सी पर लिखा है हमें क्या, सेज, SAGE। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, नॉलेजियस पर्सन, यानी कि क्या, बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये भी नहीं होगा बेटा, फर्स्ट भी नहीं होगा, ऑप्शन बी तो हमें पता लग गया है ना, आंसर सही होगा बोल के। नेक्स्ट डी में देखो, मेंटर दिया है। मेंटर का मीन्स होता है क्या बेटा, मार्गदर्शक, यानी कि क्या, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, लाइक आवर फादर मदर एंड आवर टीचर। ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है क्या, नेक्स्ट हमें लिखा है क्या, द आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर एंड फोटोग्राफी। क्या, द आर्ट ऑफ क्या, मोशन पिक्चर एंड फोटोग्राफी बोला है। तो देखो बेटा ये जो इडियम दिया है इसका हिंदी मीनिंग क्या है, इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या, मतलब जो क्या, फिल्म बनाने की और शूट करने की जिसके पास कला होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमें बोल रहा है। तो देखो बेटा 4 ऑप्शन दिया है। पहले में क्या लिखा है बेटा, कैलीग्राफी लिखा है। कैलीग्राफी का मीन्स होता है क्या, जो सुंदर से लिखता है। लाइक देखो बेटा ये जो कैलीग्राफी लिखा है ये हैंड राइटिंग से रिलेटेड होता है। क्या होता है, ये हमारा क्या, हैंड राइटिंग से रिलेटेड होता है। ओके। तो कैलीग्राफर से होता है कैलीग्राफी। ओके। तो ये तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमें क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर पिक्चर और फोटोग्राफी लिखा है, लेकिन ये तो हैंड से रिलेटेड है कैलीग्राफी, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, सिनेमाटोग्राफी लिखा है। क्या लिखा है, सिनेमाटोग्राफी। तो इसका मीन्स होता है क्या, जो जिसके पास क्या होता है, फिल्म बनाने की कला होता है। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, क्योंकि बेटा ये जो सिनेमाटोग्राफी लिखा है ये किससे है, इससे रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, सी ऑप्शन, सी में क्या लिखा है, देखो बेटा लिथोग्राफी लिखा है। लिथोग्राफी का मीन्स होता है बेटा क्या, लिथो मीन्स होता है क्या, स्टोन। क्या होता है, लिथो मीन्स होता है क्या, स्टोन, यानी कि क्या बेटा, पत्थर से रिलेटेड। ओके। ये मतलब जो हमें लिखा है इडियम, ये पिक्चर और फोटोग्राफी, इसको देखकर लोग क्या करते हैं कि ये डी ऑप्शन को टिक करते हैं, सही करते हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है ये नहीं होगा, क्योंकि ये फोटोग्राफी यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी। मोशन पिक्चर फोटोग्राफी जो चलता फिरता होगा उससे रिलेटेड जो है, क्या बोलेंगे उसको, सिनेमाटोग्राफी। ओके। तो ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा,
यहाँ पर क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ माउंटेन्स। तो बेटा पर्वतों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओके पर्वतों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, हमें ये पूछा है। तो देखो बेटा चार ऑप्शन में पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है क्या, माइकोलॉजी लिखा है। माइकोलॉजी का मीन्स होता है क्या बेटा, माइको, लॉजी का मीन्स तो हम सब जानते हैं कि लॉजी का मीन्स होता है क्या, स्टडी। लेकिन ये जो माइको लिखा है, ये माइको मीन्स क्या होता है बेटा, माइको मीन्स होता है क्या, फंगस, यानी कि क्या, कबक, कबक पढ़े हो साइंस में, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा एंटोमोलॉजी लिखा है। एंटो मीन्स होता है क्या बेटा, एंटो, एंटोमो इसका मीन्स होता है क्या, कीड़े मकोड़े, यानी कि बेटा क्या होते हैं, इंसेक्ट्स। ये किससे रिलेटेड है, इंसेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो देखो बेटा वायरोलॉजी लिखा है। लॉजी का मीन्स तो हम सब जानते हैं कि स्टडी है, और वायरो मीन्स होता है क्या, वायरस होता है, क्या होता है बेटा, वायरस होता है। और लास्ट में जो लिखा है क्या, ओरोलॉजी, लॉजी का मीन्स स्टडी, और ओरो, ओरो जो है इसको बोलते हैं हम क्या, पर्वत से रिलेटेड, यानी कि माउंटेन से रिलेटेड। तो ओरो का मीन्स होता है क्या, माउंटेन, माउंटेन से रिलेटेड, क्या होता है बेटा, ओरो मीन्स माउंटेन से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। द स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड टू ओरोलॉजी, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, देखो पर्सन हु कॉट्स प्रीशियस स्टोन, हमें क्या लिखा है, पर्सन हु कॉट्स प्रीशियस स्टोन, जो प्रीशियस स्टोन को काटता है उसे हम क्या बोलेंगे, ओके। कीमती, मतलब देखो बेटा प्रीशियस स्टोन्स का मीन होता है क्या, कीमती, जो क्या है होता है कीमती, लाइक हमारा गोल्ड सिल्वर वो भी कीमती है ना। तो जो हमें बोला है कि जो प्रीशियस स्टोन को काटता है उसे हम क्या बोलेंगे। तो देखो बेटा पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, पहले में लिखा है क्या, गेमोटोलॉजिस्ट। गेमो, गेमो का मीन्स होता है क्या, रत्नो, रत्ना, क्या होता है बेटा, रत्नो बोलते हैं। मतलब देखो जैसे कि हमारा हार जेवर रत्न, उसको उससे रिलेटेड होगा क्या, गेमोलॉजिस्ट। तो ये तो नहीं होगा बेटा, ओके। नेक्स्ट लिखो बेटा पॉलीग्लॉट लिखा है। पॉलीग्लॉट का पॉली मीन्स होता है क्या, भाषा से संबंधित, क्या, लैंग्वेज से संबंधित, ये होगा क्या, लैंग्वेज, ये होगा क्या, लैंग्वेज से संबंधित। तो ये भी नहीं होगा बेटा। ऑप्शन सी में लिखा है क्या बेटा, लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट, लेपिडिस्ट का मीन्स होता है क्या बेटा, लेपिडिस्ट का मीन्स होता है क्या, ये प्रीशियस स्टोन काटने वाला व्यक्ति से संबंधित, यानी कि ये भी होगा क्या, रत्न से संबंधित, क्या, रत्न से संबंधित व्यक्ति को बोलेंगे क्या, लेपिडिस्ट। तो बेटा ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। और देखो बेटा डी में क्या लिखा है, ड्रोभर। ड्रोभर मीन्स होता है क्या, ये होता है क्या, एनिमल से रिलेटेड, क्या होता है बेटा, ये होता क्या, एनिमल से रिलेटेड, ओके। तो ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट हमें क्या लिखा है, एन एथलेटिक इवेंट कंप्राइजिंग 10 डिफरेंट इवेंट्स। जो बेटा क्या 10 अलग अलग खेल का जो होता है इवेंट, जो प्रतियोगिता होता है उसका मतलब उस ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे, हमें ये पूछ रहा है। तो देखो बेटा चार ऑप्शन दिया है। पहले में लिखा है क्या, डेका। डेका मीन्स सब जानते हैं 10 से रिलेटेड होता है, डेका मीन्स होता है क्या, 10, ओके। नेक्स्ट लिखा है देखो बेटा पेंटा। पेंटा मीन्स होता है क्या, 5 से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो बेटा टेट्रा लिखा है। टेट्रा किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। और लास्ट को लिखा है क्या, हेप्टा। तो हेप्टा रिलेटेड है किससे, 7 से संबंधित। लेकिन बेटा हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, 10 डिफरेंट। तो 10 किससे रिलेटेड होगा बेटा, 10 रिलेटेड होगा हमारे किससे, डेका से होगा। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, ए पर्सन हु हैज नो मनी। क्या लिखा है, ए पर्सन हु हैज नो मनी, उसको क्या बोलेंगे। तो देखो बेटा पहले लिखा है क्या, पॉपर। क्या लिखा है यहाँ पर, पॉपर। पॉपर का मीन्स होता है क्या, एक्सट्रीमली पुअर पर्सन। क्या होता है, ये जो पॉपर लिखा है इसका मीन्स होता है क्या, एक्सट्रीमली पुअर पर्सन, जो क्या हद से ज्यादा गरीब, क्या है, जो हद से ज्यादा गरीब है उसको बोलेंगे हम क्या, पॉपर। तो ये किससे रिलेटेड होगा, जिसके पास नो मनी है, जिसके पास क्या है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपर पर्सन, यानी कि क्या, एक्सट्रीमली पुअर पर्सन। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिट्री। क्या लिखा है, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिट्री। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, जिस सरकार मिलिट्री द्वारा चला जा सके उसको बोलेंगे हम क्या, ये हमें पूछ रहा है। तो पहले लिखा है क्या, देखो डिक्टाटोरशिप। डिक्टाटोरशिप लिखा है। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, आप सब जो को जानते होंगे, इसका मीनिंग होता है क्या, तानाशाही होता है। क्या होता है बेटा, तानाशाही होता है, ओके। नेक्स्ट लिखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मीन्स होता है क्या, मतलब क्या, हाईएस्ट सोशल क्लास। क्या होता है, हाईएस्ट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हाईएस्ट सोशल क्लास, ओके। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट सोशल क्लास, इसको बोलते हैं क्या, एरिस्टोक्रेसी, ओके। नेक्स्ट लिखा है क्या, थियोक्रेसी। थियो मीन्स होता है क्या बेटा, थियो मीन्स होता है क्या, गॉड। क्या होता है, गॉड। थियो किससे रिलेटेड होगा बेटा, गॉड, ओके।
और लास्ट में लिखा है क्या, जनता। क्या लिखा है बेटा, जनता। जनता का मीन्स होता है क्या बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या, मिलिट्री गवर्नमेंट। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मिलिट्री गवर्नमेंट। ओके, तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। क्योंकि बेटा यहाँ पर लिखा है क्या, गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिट्री, एक गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिट्री, इसको बोलेंगे हम क्या, जनता। तो बेटा ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है क्या, रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड। लाइक बेटा इसका मीनिंग होता है क्या, स्पीच। ये क्या होता है बेटा, स्पीच से रिलेटेड होता है। ओके, तो हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले में लिखा है क्या, हाँ जो यहाँ पर लिखा है देखो बेटा, क्रेडेंस, जो कि क्या होता है बेटा, बिलीव, विश्वास होता है। क्या होता है बेटा, बिलीव या फिर विश्वास होता है। ओके, नेक्स्ट होता है क्या बेटा, क्रिसेंट्स लिखा है। देखो नेक्स्ट क्या दिया है हमें, नेक्स्ट हमें दिया है क्या, क्रिसेंट्स। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब क्या, हाफ मून जैसा शेप, क्या ऐसे हाफ मून शेप जैसा को बोलते हैं क्या, क्रिसेंट्स बोलते हैं। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार यानी कि क्या, हाफ मून टाइप। ओके, नेक्स्ट लिखा है क्या, कैडेंस लिखा है। कैडेंस का मीन्स होता है क्या बेटा, लय, पूरा एक ही लय में जिसको देखा जा सके। और लास्ट में जो लिखा है क्या, कॉपियस। कॉपियस मतलब होता है क्या बेटा, पूरा बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, उसको बोलते हैं कि हम क्या, कॉपियस। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। क्योंकि इसका मीन्स होता है क्या, एक ही फ्लो में, ये होगा क्या, फ्लो से रिलेटेड, क्या, कैडेंस। तो ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्या, ए पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेटेरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलेंगे। तो देखो बेटा पहले ऑप्शन में हमें क्या लिखा है, एलिगोरी। एलिगोरी का मीन्स होता है क्या बेटा, मतलब जहाँ जो रिप्रेजेंट करता है क्या, कुछ आइडिया या फिर क्वालिटीज, ट्रूथ, एविल, डेथ, जहाँ पर ये सब कुछ रिलेटेड होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, एलिगोरी। मतलब स्टोरी ऑफ प्ले, पिक्चर, लाइक ऐसे। ओके, तो नेक्स्ट देखो बेटा लिखा है क्या, बेन। बेन का मीन्स होता है क्या बेटा, मतलब समथिंग दैट कॉज ट्रबल और मेक समवन अनहैप्पी। तो ये होगा क्या बेटा, नेगेटिव। ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो ट्रबल देगा, जो लोगों को क्या, अनहैप्पी करेगा, यानी कि दुखी कर देगा, उसको बोलेंगे हम क्या, बेन बोलेंगे। नेक्स्ट लिखा है बेटा क्या, नेक्स्ट हमें दिया है क्या, कंस्क्रिप्शन। तो देखो बेटा कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन का मीन्स होता है क्या, अनिवार्य। ओके, और नेक्स्ट लिखा है क्या, अल्मेनेक। क्या लिखा है, अल्मेनेक। यानी कि बेटा अल्मेनेक का मीन्स होता है क्या बेटा, पंचांग। जो देखते हैं देखो बेटा, मतलब टोटल ईयर का, मतलब किस दिन में क्या पड़ेगा, किस मतलब किस राशि में क्या है, जो वो लिखा होता है, टोटल ईयर का पूरा लिखा होता है, वो पंचांग को बोलते हैं हम क्या, एल्मेनेक। तो बेटा हमारा ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित होता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या लिखा है, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स। तो कैट से रिलेटेड उसको क्या बोलेंगे। तो देखो बेटा पहले लिखा है क्या, बोमाइन लिखा है। बोमाइन का मीन्स होता है ये क्या, ये काउ से रिलेटेड होता है। बोमाइन जो लिखा है फर्स्ट, ये क्या होता है, ये होता है क्या, काउ से रिलेटेड। नेक्स्ट लिखा है क्या, कैनाइन। कैनाइन किससे रिलेटेड होता है, ये होता है किससे, डॉग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट लिखा है क्या, टोराइन। टोराइन जो है ये किससे रिलेटेड होता है, बेल से। ओके, क्या होता है, ये बेल से संबंधित होता है। ओके, और नेक्स्ट जो लिखा है क्या, फेलाइन। फेलाइन जो है क्या है, कैट से रिलेटेड है। तो बेटा ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, क्योंकि कैट से रिलेटेड क्या होता है, फेलाइन। ओके, नेक्स्ट। तो देखो बेटा हम हमारे हिसाब से इसको कैसे याद रखेंगे, चलो देखते हैं। तो देखो बेटा पॉपर, पॉपर मीन्स होता है क्या, पूरा लिख देंगे यहाँ पर क्या, पॉपर मीन्स होता है क्या, पुअर। ओके, तो जो क्या, हु हैज नो मनी इज कॉल्ड पॉपर। पॉपर से होता है पुअर, पुअर जो होते हैं उसको क्या बोल देंगे, पॉपर। पीपी। ओके, पी इज इक्वल टू पी, यानी कि पॉपर मीन्स क्या, पुअर। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर लिखा है क्या, जुनता। जुनता मीन्स क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, आर्मी रूल्स। क्या होता है, आर्मी रूल्स होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है क्या, कैडेंस। कैडेंस मीन्स होता है क्या बेटा, मतलब डांस जैसे रिदम। क्या होता है, कैडेंस मीन्स होता है क्या, डांस। डांस का रिदम कैसा होता है, ऐसा, वैसा डांस जैसा रिदम को बोलते हैं हम क्या, कैडेंस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा लिखा है क्या, एल्मेनिक। एल्मेनिक का मीन्स होता है क्या, एनुअल वेदर। क्या होता है, एनुअल वेदर होता है। क्या होता है, एनुअल वेदर होता है। और क्या होता है, कैलेंडर बुक। कैलेंडर बुक, उसको ऐसे ही याद रखना, कैलेंडर बुक को बोलेंगे हम क्या, एल्मेनिक। और लास्ट में जो लिखा है क्या, फेलाइन। फेलाइन का मीन्स होता है क्या, कैट फैमिली। ओके, फेलाइन का मीन्स होता है क्या बेटा, कैट फैमिली। लाइक कैट फैमिली में कौन कौन आते हैं, लायन आता है, खुद कैट आती है, और क्या, टाइगर आता है। ओके, सही है बेटा।
ओके नेक्स्ट, चलो चलते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमें बोला है क्या, ए पर्सन हु इज मेंटली इल, इसको क्या बोलेंगे। तो बेटा इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या, मतलब जो क्या सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, जो क्या मानसिक रूप से बीमार है, जो मेंटली क्या है, बीमार है, जो इल है, उसको बोलेंगे हम क्या, हमें ये पूछ रहा है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया है, तो पहले में क्या लिखा है, मर्सिनरी लिखा है। मर्सिनरी का मीन्स होता है क्या बेटा, मतलब क्या, सोल्जर फॉर मनी, क्या होता है, सोल्जर, सोल्जर फॉर मनी, उसको बोलेंगे हम क्या, मर्सिनरी। नेक्स्ट लिखा है क्या बेटा, साइकेट्रिस्ट, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मेंटल हेल्थ डॉक्टर, इसका मीन्स होता है क्या, मेंटल हेल्थ डॉक्टर। ओके, और नेक्स्ट लिखा है क्या, ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मीन्स होता है क्या बेटा, मेंटली इल पर्सन, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मेंटली इल पर्सन, क्या होता है, मेंटली इल, इल पर्सन यानी कि क्या, जो मानसिक रूप से बीमार है, उसको बोलेंगे हम क्या, ल्यूनाटिक। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या होगा बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। ओके, तो देखो बेटा, कई बच्चे होते हैं कि ऑप्शन बी को मार्क कर देते हैं, मेंटल हेल्थ डॉक्टर को, लेकिन बेटा ये डॉक्टर से क्या, मेंटल हेल्थ डॉक्टर से रिलेटेड है, लेकिन बेटा जो ल्यूनाटिक है, ये ल्यूनाटिक होता है क्या, मेंटली इल पर्सन से रिलेटेड, और हमें क्या लिखा है, ए पर्सन हु इज मेंटली इल दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। ओके, तो बेटा ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, तो देखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या लिखा है, डॉन ऑक्यूरिंग और एक्टिव एट नाइट, जो व्यक्ति क्या है, रात को जो एक्टिव रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे। ओके, तो देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है क्या, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा गया है, तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, नॉक मीन्स होता है क्या, नाइट, क्या होता है बेटा, नॉक मीन्स होता है क्या, नाइट। एक होता है वर्ड ड्यू, DUURNAL, ड्यूनल, ड्यूनल मीन्स होता है क्या बेटा, डे। ओके, क्या, तो देखो बेटा नॉक्चर्न, नॉक मीन्स होता है नाइट, और एक वर्ड होता है क्या, ड्यूनल, तो इसका ड्यू मीन्स होता है क्या, डे। तो बेटा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, तो इसका सही मीनिंग होगा क्या, हमें ये पूछ रहा है। तो देखो बेटा फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस का मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब जहाँ पर क्लोज्ड हो और नैरो एस्केप, मतलब जहाँ बाहर निकल ना पाओ, किसी का हेल्प ना पाओ, उसको हम क्या बोलेंगे, हमें ये पूछ रहा है। सही है, तो देखो बेटा पहले में क्या लिखा है, एगोरोफोबिया, एग्रोफोबिया का मीन्स होता है क्या बेटा, मतलब जहाँ पर बहुत क्या होगा, क्राउड होगा, मतलब भीड़ होगा, जहाँ भीड़ का डर होगा, क्राउड का क्या होगा, डर होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, एग्रोफोबिया। तो पहले देखो बेटा ये जो फोबिया, फोबिया सभी पर लिखा है, फोबिया का मीन्स होता है क्या, फोबिया का मीन्स होता है क्या, फियर होता है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा हाइड्रो लिखा है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स होता है क्या, हाइड्रो मीन्स होता है क्या, वाटर होता है। ओके, नेक्स्ट लिखो क्लस्ट्रो लिखा है, क्लस्ट्रो मीन्स होता है क्या बेटा, बंद जगह या फिर क्या, क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड बंद यानी कि क्लोज्ड, और एक्रो, एक्रो मीन्स होता है क्या, ऊंचाई यानी कि क्या, हाइट से संबंधित। तो बेटा हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कन्फाइंड स्पेसेस दिया है, और कन्फाइंड मीन्स होता है क्या बेटा, क्लोज्ड एरिया, तो ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, क्लोस्ट्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट लिखा है हमें यहाँ पर क्या, ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी एरियाज, जो पर्सन एक है जो कि स्किल्ड है क्या, मेनी एरियाज, बहुत जगह का जिसके पास स्किल्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमें ये पूछ रहा है। तो ए पर्सन टैलेंटेड इन मेनी फील्ड्स यानी कि क्या, बहुत जगह यानी कि बहुत कला। ओके, यानी कि बेटा देखो जिसको बहुत सारी कला, बहुत सारे आर्ट का जिसको क्या टैलेंट हो, जिसका ज्ञान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हमें ये पूछ रहा है। तो देखो बेटा 4 ऑप्शन दिया है, और पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, पॉलीमैथ लिखा है, क्या लिखा है, पॉलीमैथ। तो पॉलीमैथ का मीन्स होता है क्या बेटा, बहुत विद्वान, जो कि क्या है बेटा, ज्यादा क्या है, टैलेंटेड है। ओके, उसको बोलेंगे हम क्या, पॉलीमैथ। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है बेटा, हु इज स्किल्ड इन मेनी एरियाज, मेनी एरियाज, ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा है क्या, ए सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस इन सेंसिटिविटी टू पेन। ओके, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब दर्द, मतलब दर्द का जहां पर एहसास मतलब खत्म हो जाएगा। ओके,
तो देखो बेटा नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, वन हु प्रिटेंड टू हैव नॉलेज और स्किल। तो बेटा जो व्यक्ति ज्ञान या कौशल होने का दिखावा करता है, जो कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान है, जो ऐसे शो अप करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमें ये पूछ रहा है। तो देखो बेटा फर्स्ट में आप यहाँ पर क्या लिखा है, सेवेंट्स लिखा है। क्या लिखा है बेटा, सेवेंट्स। और सेवेंट्स का मीन्स होता है क्या बेटा, जो कि क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल इन ए पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी पर्टिकुलर एक ही फील्ड में जो क्या है, हाईली स्पेशलिस्ट स्किल वाला व्यक्ति है, उसको बोलेंगे हम क्या, सेवेंट्स बोलेंगे। और नेक्स्ट देखो बेटा चार्लाटन लिखा है। क्या लिखा है बेटा, चार्लाटन। तो चार्लाटन का मीन्स होता है क्या बेटा, ढोंगी व्यक्ति, यानी कि क्या बेटा, जिसके पास क्या होता है, नकली ज्ञान होता है, जो नकली ज्ञानी पर्सन है, उसको बोलेंगे हम क्या, चार्लाटन। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल इज कॉल्ड टू चार्लाटन। तो ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके तो बेटा आज की क्लास में जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किए गए हैं, उन्हें एक बार जरूर जरूर रिवीजन कीजिए, याद रखिए। और सिलेक्शन सिर्फ बेटा पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन बार बार करने से होता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में और भी धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर इजी डेस्टिनेशन फैमिली।